हेलो बच्चों, आज हम एनिमल किंगडम के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एनिमल किंगडम से हर साल 4 से लेके 5 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे इन क्वेश्चनों के द्वारा। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट पहला क्वेश्चन है कि करेक्ट पाथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन स्पंज, यानी स्पंज में जल का सही पथ चुनिए। तो स्पंज में छोटे छोटे पोर होते हैं, उसको ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया के द्वारा वाटर स्पंज में अंदर जाता है और स्पंज में एक कैविटी होती है जिसको स्पंजोसील बोलते हैं। स्पंजोसील से वाटर जब बाहर निकलता है तो वो ओस्कुलम के द्वारा निकलता है, यानी ओस्टिया से अंदर जाता है, स्पंजोसील में जाता है, फिर ओस्कुलम से बाहर निकलता है, यानी फोर्थ सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संघ पोरीफेरा के लिए असत्य कथन चुनिए, यानी विच वन इज इनकरेक्ट फॉर फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा के लिए इनकरेक्ट बताना है। तो फाइलम पोरीफेरा में मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं और ये प्रिमिटिव होते हैं, बिल्कुल सही है। फाइलम पोरीफेरा में क्या होता है, स्पंज होते हैं जिसको हम स्पंज बोलते हैं, और स्पंज मल्टी सेलुलर होते हैं और प्रिमिटिव होते हैं, बिल्कुल सही है। फाइलम पोरीफेरा के जो मेमर होते हैं उसको हम स्पंज भी बोलते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पोरीफेरा के अंदर ओस्टिया होता है, तो ओस्टिया होते हैं, अभी मैंने बताया कि पोरीफेरा के अंदर जो वाटर अंदर जाता है वो ओस्टिया के द्वारा जाता है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं कि स्पंज में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है, तो टिश्यू लेवल का नहीं होता है, कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है। तो इनकरेक्ट बताना है हमको, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, कौन सा होगा, फोर्थ ही इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडोब्लास्ट के क्या कार्य है, यानी व्हाट इज फंक्शन ऑफ नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट के जो हमको वर्क बताना है, क्या काम करता है, तो ये जो प्रे होता है उसको कैप्चर करने का काम करता है। नीडोब्लास्ट जो होता है वो डिफेंस का काम करता है और एनक्रोच का काम करता है, यानी ग्रिप बनाने का काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है एंड सेकंड ऑप्शन भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, पोलिफेज किस में अपसेंट होती है, तो पोलिफ किस में होता है, तो पोलिप मिलता है हाइड्रा में मिलता है, फाइसीलिया में होता है और ओबिलिया में होता है, ठीक है। और ओरेलिया में क्या होता है, ओरेलिया में मेडुसा फेज होती है। ओरेलिया या फिर जेलीफिश में क्या होता है, मेडुसा होता है, यानी पोलिप किस में एब्सेंट होगा, ओरेलिया में, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीनोफोरा में शरीर में जो सीलिएटेड कॉम्प्लेट होती है, जो बाहर की तरफ हो, कितनी लेयर में होती है, यानी कितनी पंक्तियों में होती है, ठीक है, वो 8 लेयर में होती है, 8 पंक्तियाँ होती है उसकी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और साथ में ये सीलिएटेड कॉम्प्लेट होती है, ये किस में हेल्प करती है, तो ये हेल्प करती है लोकोमोशन में। किस में होती है, टीनोफोरा में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो 8 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में 3 स्तरीय उपस्थित होता है, यानी कि ये जंतु में जर्मिनल लेयर होती है वो कितनी होती है, 3 जर्मिनल लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में, देखना है हमको कौन सा ऐसा इनमें से है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और जिसमें सीलोम अपसेंट होती है, ठीक है। सीलोम या फिर बॉडी की कैविटी अपसेंट होती है, तो किस में होती है, ये प्लेटीहेल्मिंथीज में। प्लेटीहेल्मिंथीज जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 जर्मिनल लेयर होती है और इसके अंदर बॉडी कैविटी या फिर सीलोम अपसेंट होती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको देखना है कि विविपेरस
एनिमल्स के बारे में कि इनमें से कौन सा विविपेरस है। तो कॉर्वस ये एविज होता है जो कि ओविपेरस होता है। कोलुम्बा ये भी एविज होता है जो कि ओविपेरस होता है। मैक्रोपस ये विविपेरस होता है। टेरोपस विविपेरस होता है। कैलोटस जो होता है वो छिपकली होती है, लिजार्ड्स होती है, ठीक है, और गार्डन लिजार्ड्स होती है। और हेमीडेक्टाइल जो होती है वो कौन सी लिजार्ड्स होती है? हेमीडेक्टाइल कौन सी लिजार्ड्स होती है? जो हाउस पे हम देखते हैं कि दीवारों पे जो छिपकली चिपकी हुई होती है उसको हेमीडेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो सिटिकुला ये एविज होता है। स्टूटीज ये भी एविज होता है। तो यहाँ विविपेरस बताना है। तो मैक्रोपस, टेरोपस एंड मकाका ये तीनों ही कैसा है? विविपेरस है, ठीक है। तो कितने विविपेरस हो जाएंगे? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्लोज सर्कुलर सिस्टम किस में होता है। तो क्लोज सर्कुलर सिस्टम सबसे पहले एनिलिडा में मिलता है, एनिलिडा में मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं कि नेरीज, फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एनिमल विथ देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एनिमल दे रखा है और साथ में दे रखा है उनके ऑर्गन। तो हमको मैच करना है। तो मैच करते हैं। जो अर्थवर्म है उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो कौन होगा? अर्थवर्म में कौन सा होगा? नेफ्रीडा, नेफ्रीडा ही होगा अर्थवर्म में। उसके बाद में कॉकरोच, तो कॉकरोच में कौन सा होगा? मेलफिगियन ट्यूब, मेलफिगियन ट्यूब। फिर टीनिया दे रखा है, टीनिया में कौन सा होगा? तो फ्लेम सेल, ठीक है। और फिर लास्ट में एस्केरिस दे रखी है और एस्केरिस किससे मैच हो जाएगा? रेनेट सेल से। तो जब इनको मैच करते हैं तो ऑप्शन आएगा थर्ड। नेक्स्ट रेडुला एक रेतीनुमा घिसने वाला अंग होता है जो खाने में मदद करता है और यह किस में होता है? रेडुला इज फाइल लाइक रेस्पिरिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। तो किस में होता है? ये मोलस्का में होता है। तो ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो मिसमैच कौन सा मिसमैच कर रहा है? तो यहाँ दे रखा है एनिमल्स और फिर उसके कैरेक्टर दे रखा है, ठीक है। आपस में इनको मैच करना है। कैरेक्टर समझ सकते हैं या फिर उसके ऑर्गन पार्ट। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो को में क्या होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, तो ये सही है। ट्राइगोन में पॉइजनस स्टिंग होता है, तो ये भी सही है। फिर है एग्जोसीटस, एग्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में हिपोकैम्पस दे रखा है और आगे मैच कर रखा है आरा फिश या फिर सा फिश। तो ये कौन सी फिश हो जाएगी? हिपोकैम्पस को हम क्या बोलते हैं? सी हॉर्स बोलते हैं। और जो सा फिश है उसको हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? सा फिश प्रिस्टिशियस फिश को। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग ही पूछा है इसमें, मिसमैच। नेक्स्ट देखते हैं टीनोफोरा में किस प्रकार का पाचन होता है। यानी हमें बताना है कि टीनोफोर जो होता है उसमें डाइजेशन कैसा होता है। तो टीनोफोरा के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। तो ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमको ए से लेके डी तक।
तो बताना है कौन कितने स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो रॉन्ग बताना है हमको। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि एनिलिडा में ओनली लॉन्गिट्यूडल फेस मसल्स मिलती है, ठीक है, जो किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि ओनली लॉन्गिट्यूडल नहीं होती है, सर्कुलर भी होती है, ठीक है, साथ में सर्कुलर भी होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दे रखा है नेफ्रीडा जो होता है वो ओस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता है, तो करता है नेफ्रीडा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग है। फिर थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है अधिकांशतः एनिलिडा में क्लोज प्रकार का सर्कुलर सिस्टम होता है, तो ये एक बार इसको छोड़ते हैं, ये सही है। लेकिन आगे देखते हैं स्टेटमेंट। एनिलिडा में के जो सदस्य होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें मेटामेरिज्म होती है, बिल्कुल सही है। सेगमेंटेड होते हैं, बिल्कुल सही है। और एसिलोमेटेड होते हैं, तो एसिलोमेटेड एनिलिडा नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एनिलिडा फाइलम के बारे में दे रखा है कि एनिलिडा फाइलम के जो मेंबर होते हैं वो एसिलोमेटेड होते हैं, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। इसके अंदर सी सही है, बाकी ए भी रॉन्ग है एंड बी भी रॉन्ग है, तो कितने रॉन्ग हो जाएंगे इसमें, 3 रॉन्ग हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सेकंड। नेक्स्ट है पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं वो एसिम्प्टिकल होते हैं, बिल्कुल सही है। पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं वो मोस्टली इसके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर आगे दे रखा है कि मेटामेरिज्म प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक सभी सदस्यों में पाया जाता है, नहीं, मेटामेरिज्म प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मोलस्का में नहीं होता है, तो यहाँ दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी नहीं होता है और कोर्डेटा साथ में किस में नहीं होता है, मोलस्का में भी नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड रॉन्ग है, तो कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है जिनके अंदर ओनली इंसेक्टा होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओनली इंसेक्टा थोड़ी ना होता है आर्थ्रोपोडा में, लार्जेस्ट फाइलम है, ये तो सही है, लेकिन ओनली इंसेक्टा इंक्लूड होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सही है। अनसेगमेंटेड होते हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद में है कि इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो ओनली ऑलवेज कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, तो इसके अंदर डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन सा राइट है इसमें, थर्ड राइट है, ठीक है। इसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो एंटीना होते हैं, सिंपल आई होता है, ठीक है, सिंपल आई होता है और कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोटोकॉड
मीजोड्रम से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। नोटोकॉर्ड किससे बनती है? मीजोड्रम से। ये रोड लाइक होती है, बिल्कुल सही है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और ये कब बनती है? जब कोर्डेटा के एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम बनती है, बिल्कुल सही है। और कहाँ होती है ये? डोर्सल साइड में होती है, बिल्कुल सही है, डोर्सल साइड में होती है, यही दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये ए है एंड आर देखते हैं इसका रीजन। रीजन दे रखा है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट। तो ये स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। सॉलिड वेंट्रल एंड वन पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड किस में मिलती है? तो सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है, सॉलिड होनी चाहिए और वेंट्रल साइड में होनी चाहिए और वन पेयर होनी चाहिए। किस में होती है ये? तो बताओ नर्व कॉर्ड किस में मिलती है? तो यहाँ देखते हैं सिलेंट्रेटा, इसके अंदर नर्व कॉर्ड नहीं होती है। सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ और टिनोफोरा, इनके अंदर नर्व कॉर्ड नहीं मिलती है। ठीक है। नर्व कॉर्ड किस में मिलती है? एनिलिडा में। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट फॉर क्लास एम्फीबिया? यानी एम्फीबिया क्लास के लिए जो इनकरेक्ट नहीं है, यानी इसका मतलब करेक्ट है। ठीक है, गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब करेक्ट बताना है हमको। तो करेक्ट है, एम्फीबिया क्लास में इसके अंदर 3 चैम्बर हर्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर हर्ट होता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। प्रजेंट ओनली टेरेस्ट्रियल हैबिट, तो एम्फीबिया जो होते हैं वो वाटर में भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें पंख होते हैं, एम्फीबिया में पंख कब हो गए? तो ये तो गलत हो जाएगा। चोंच भी नहीं होती और पंख भी नहीं होते। एम्फीबिया की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, नहीं ड्राई भी नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, यानी रेप्टाइल्स आर। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल सही है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, ए एंड बी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच? इनकरेक्ट मैच, तो एसिडिया को हम यहाँ दे रखा है, एसिडिया किससे मैच करता है? यूरोकोर्डेटा से, बिल्कुल सही है, एसिडिया यूरोकोर्डेटा से मैच करा है। स्क्लियोडोन, ये जो होती है डॉग फिश होती है और ये किस किस में आती है? कार्टिलेजस फिश में आती है, तो ये एम्फीबिया से मैच करवा रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर कटला जो होती है वो बोनीफिश होती है, बिल्कुल सही है। लेम्फ्रे होती है वो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं या फिर एगेंथोस्टोमेटा, अगेंथा होता है, बिल्कुल सही है। ये साइक्लोस्टोमेटा या फिर अगेंथा होता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, कौन सा फाइलम एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है? तो सबसे बड़ा फाइलम, विच ऑफ द फाइलम इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? तो कौन सा होगा? ऑर्थोपोडा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनिमल का नाम बताइए जिसमें केंद्रीय जठर संवहनीय गुहा पाई जाती है, यानी सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किसमें होती है? तो सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी किसमें होती है? सिलेंट्रेटा में होती है, और सिलेंट्रेटा का जो एग्जाम्पल है वो एडमेंसिया दे रखा है, तो फर्स्ट हो जाएगा सही। उसके बाद में दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है और इसमें एक को पहचानना है। तो ये डायग्राम दे रखा है और इसमें हमको
ए के बारे में बताना है। तो क्या ए मीजोड्रम है? नहीं। एक्टोड्रम है? ये भी नहीं है। और एंडोड्रम भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है हमको। तो यहाँ सी फैन से कौन सा मैच हो रहा है? सी फैन से कौन सा मैच हो रहा है? गोर्गोनिया। सी फैन को हम गोर्गोनिया भी बोलते हैं। सी हॉर्स को हम एप्लेसिया भी बोलते हैं। और रेडिकल सिमिट्री किस में मिलती है? मेंट्रीना में मिलती है। और एंडोपेरासाइट कौन सा होता है? टीनिया होता है। तो ये आपस में मैच हो जाएगा। सी फैन को गोर्गोनिया बोलते हैं, सी हॉर्स को हम एप्लाइसिया बोलते हैं। रेडिकल सिमिट्री जो मिलती है वो मेंड्रीना में मिलती है। और एंडोपेरासाइट टीनिया से मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि जंतुओं के निम्नलिखित समुच्चय को सम्मिलित करते हुए एक ही क्लास में सम्मिलित न होने वाले एनिमल्स के बारे में बताना है। यहाँ हमको बताना है कि ऐसे एनिमल्स जो सेम क्लास से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्रोपस, टेरोपस और एलिफस ये कौन सी क्लास से कर रहे हैं? मेमल्स से। कौन सी? मेमिलिया क्लास से। मेमिलिया एक क्लास है, तो मेमिलिया क्लास से मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरी है डेल्फिनस, ब्लू व्हेल एंड शार्क। शार्क तो फिश है, जबकि ब्लू व्हेल और डेल्फिनस मेमिलिया क्लास में आता है। तो ये आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। नाजा, वाइपर और वंगेरस ये किससे मैच कर रहा है? रेप्टाइल्स क्लास से। तो ये भी सही है। नियोफ्रन, पेवो और स्ट्यूथिस ये भी एविज क्लास से मैच कर रहा है, ये भी सही है। तो कौन सा मैच नहीं कर रहा है? सेकंड मैच नहीं कर रहा है आपस में। फिर जो सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच बताना है हमको। तो सी वालनेट, टीनोप्लेना, बिल्कुल सही है। फिर सी समुद्री खरगोश के बारे में दे रखा है, ये काइटन से मैच हो रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सी कुकुम्बर जो होता है वो कुकुमेरिया से मैच हो रहा है। और सी फर्स जो होता है वो ओविलिया से मैच हो रहा है, ये आपस में मैच हो रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टेटमेंट देखना है कि ट्रू करेक्ट ऑप्शन बताना है हमको। करेक्ट ऑप्शन, तो साइक्लोस्टोमेटा दे रखा है, कॉन्ड्रोक्विथीस दे रखा है और ओस्टियोक्विथीस दे रखा है। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा मेराइन होता है। ठीक है, यहाँ बोनीफिश दे रखी है, मेराइन होती है। तो बोनीफिश मेराइन भी होती है। ठीक है, और फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है। ठीक है, दोनों में मिल सकती है ये। तो ये गलत हो जाएगा फर्स्ट तो। फिर साइक्लोस्टोमेटा में दे रखा है कि सकिंग माउथ होता है, बिल्कुल सही। फिर कॉन्ड्रोथीज में दे रखा है कि इसका जो माउथ होता है वो वेंट्रल होता है, बिल्कुल सही। फिर बोनीफिश के बारे में दे रखा है कि इसका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है, ये भी सही है। तो ये सही है। ठीक है, फिर साइक्लोस्टोमेटा में जो गिल्स स्लाइड का जो पेयर दे रखा है वो 6 से लेके 15 पेयर होते, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर कार्टिलेजन फिश जो होती है उसके अंदर 5 से लेके 7 पेयर होते हैं, किसके? गिल्स स्लाइड के। तो ये भी सही है। उसके बाद में बोनी फिश में दे रखे हैं कि इसके अंदर 4 पेयर होती है, किसके? गिल्स स्लाइड के। तो ये भी सही है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट सही है न, सेकंड सही है एंड थर्ड सही है। उसके बाद में साइक्लोस्टोमेटा में दे रखे हैं कि इसके अंदर स्कल मिलते हैं, कौन से? पेलिकोइड्स। तो ये नहीं मिलते हैं। कॉन्ड्रोथीज में दे रखे हैं कि साइक्लोलॉइड्स स्कल मिलते हैं, ये तो ये भी नहीं होते। ओस्टियोथीज में दे रखा है इसके अंदर टीनियोड स्कल होता है, तो ये सही है। लेकिन ओवरऑल ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये भी रॉन्ग है आपस में और ये भी रॉन्ग मैच किया हुआ है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा में जो फिन्स होते हैं वो अनपेयर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कॉन्ड्रियोथीज में जो फिन्स होते हैं वो पेयर होते हैं, ये भी सही है। और ओस्टियोथीज में जो फिन्स होते हैं ये भी पेयर होते हैं, ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड सही हो जाएगा और फिफ्थ सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। ठीक है, इसको आपस में मैच करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको करेक्ट बताना है इनमें से। तो करेक्ट देखते हैं कि अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, तो ये सही है, होता है। अर्थवर्म शो करता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, बिल्कुल सही है। उसके बाद में दे रखा है प्लेटी हेलम्थीज के अंदर ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद में दे रखा है एस्केली हेलम्थीज में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोगेलिया होता है, तो मीजोगेलिया नहीं होता है, मीजोड्रम में कुछ पाउच मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से एस्केली हेलम्थीज सूडोसिलोमेटेड होता है। मीजोगेलिया जो होता है वो तो किस में मिलता है, किस में मिलता है, सिलेंट्रेटा में होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम दे रखा है और इसको मैं बताना है कि ये डायग्राम किस तरह के एनिमल्स में मिलता है। तो ये डायग्राम जब एनसीईआरटी में हम देखते हैं तो ये सबसे पहले जो डायग्राम होता है उसमें दे रखा है कि सिलोमेटेड, सुलोसिलोमेटेड और एसिलोमेटेड जो सिलोम होता है उनमें दे रखा है। तो ये सिलोम के अंदर जो मेजोड्रम में पाउच होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से पाउच दिखते हैं। तो इस तरह की जो सिलोमेटेड स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं सूडोसिलोम। ठीक है, तो सूडोसिलोम किस में मिलता है, एस के हेलम्थीज में मिलता है। तो यहाँ हमको एस के हेलम्थीज का एग्जाम्पल देखना है। फेसियोला एस्केले हेलम्थीज नहीं होता है, प्लूरोब्रोंकाई किया ये भी नहीं होता है और नेरीज भी नहीं होता है। तो कौन सा बचा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। तो एक ए जो है ये क्या है, पोस्ट एनल टेल है। बी जो होता है ये नोटोकॉर्ड है, बी नोटोकॉर्ड है। एंड सी जो ऊपर की तरफ है ये नर्व है। ठीक है, सी क्या है, नर्व कोड है, सी नर्व कोड है। एंड डी क्या है, गिल्स लाइट है, गिल्स लाइट है। तो ये फोर्थ से मैच हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ से मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ देखते हैं कि जो ए दे रखा है ये कौन सी सिमिट्री है इसमें, बताओ। ए के अंदर रेडियल सिमिट्री। ठीक है, तो ए के अंदर रेडियल सिमिट्री होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये जो दे रखा है ये किसका दे रखा है, ये डिप्लोब्लास्टिक दे रखा है या फिर डिप्लोब्लास्टिक। तो ये डिप्लोब्लास्टिक दे रखा है। ठीक है, ये रेडियल सिमिट्री दे रखी है, बिल्कुल सही है। ये डिप्लोब्लास्टिक दे रखा है, बिल्कुल सही है। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलम्थीज में मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर बी में दे रखा है, बी में ठीक है, बी में दे रखा है ये कि ये बाइलेटरल सिमिट्री है, तो इसके अंदर बाइलेटरल सिमिट्री है। ठीक है, फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का एम्ब्रियोनिक बॉडी ऑर्गेनाइज जर्मिनल लेयर दे रखी है। ठीक है, तो ये और ट्रिप्लोब्लास्टिक किस में मिलता है, प्लेटी हेलम्थीज में मिलता है। तो ये सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर जोलेस फिश। जोलेस फिश बतानी है हमको कौन सी है। तो ये हेग फिश और लेम्ब्रे।
लेम्प्रे, ये दोनों ही इसी है जो लेस है, ठीक है, तो इससे मैच हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें दे रखा है कि कॉन्ड्रोथीज डिफर फ्रॉम ओस्टियोथीज इन फोजिंग, यानी कॉन्ड्रोथीज में ऐसा क्या मिलता है जिसकी वजह से ये ओस्टियोथीज से अलग होती है। तो कॉन्ड्रोथीज के जो मेल्स होते हैं उसके पेल्विक फिन्स के अंदर क्लेस्फेयर मिलता है, तो कॉन्ड्रोथीज में मिलेगा ये, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दे रखा है कि फाइंड आउट ऑड वन। तो यहाँ देखते हैं कि यूनियो स्टार्टफिश और बेलेनोग्लोसस ये क्या है, सब के सब नॉन कोडेटा है, जबकि रोहू क्या है, कोडेटा है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है वी इन विच एनिमल बॉडी डिवाइड इनटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हेम्स। तो ये किस में मिलता है, ये मोलस्का में। तो मोलस्का में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मोलस्का।